hope you have completed everything that we did in the previous session, and now today we are starting with some applications of dimensional analysis. Yes, so the first application that we are going to see today is validation of formulas. Yes, any formula which is given to you, उसको वैलिडेट अगर करना है, वैलिडेट मतलब क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है ना? किसी ने मामा बनाया तुमको, बचपन से मामा बनाया अगर किसी ने कि S इज इक्वल टू वी इंटू टी, यस, और अगर तुम लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस आता होगा, S इज डिस्प्लेसमेंट, V इज वेलोसिटी एंड T इज टाइम. अभी यार तुमको पता है कि ये होता है इसलिए ठीक है, राइट? लेकिन अब मैं इसके बाद आगे आगे जाएंगे तो कुछ ऐसे ऐसे फॉर्मूला दूंगा जो तुमको नहीं पता है ना, तुमको चेक करना रहेगा क्या ये फॉर्मूला जो लिखा है वो सही है या नहीं है, करेक्ट? सो हाउ डू यू डू दैट? फॉर दैट केस द डायमेंशंस ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ RHS, है ना? तो LHS के डायमेंशंस निकालो, RHS के डायमेंशंस निकालो, दोनों अगर इक्वल है तो खत्म. तो LHS यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? L, हाँ कि नहीं? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट. RHS में देखो क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, हाँ कि नहीं? और टाइम इज टाइम. तो इसका डायमेंशंस क्या हो जाएगा? m नहीं, L, मीटर ना, लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम. तो टाइम से टाइम कटा L. yes or no? so LHS is equal to RHS, hence the formula is correct. easy, simple, समझा? yes. अब चलो एक और फॉर्मूला देता है. check whether this formula is correct. P is equal to 4T by R. yes. now P is pressure, ये दिया रहेगा, don't worry. yes. P pressure है, T is surface tension. सी अभी ये सब चीजों का टेंशन नहीं लेना है कि ये सब क्या है, ठीक है ना? धीरे धीरे ये सारे फॉर्मूलाज हम सीखेंगे अगले 2 साल में. एंड R इज रेडियस. फिलहाल ऐसा समझो कि मैंने तुमको कोई तो फॉर्मूला दे दिया और बोला ये करेक्ट है या नहीं, तो इसको चेक कैसे करेंगे? पहले LHS वाला ले लो. LHS प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. यस, फोर्स के डायमेंशन रटने बोले थे कल, MLT-2 अपॉन एरिया का डायमेंशन लेंथ स्क्वायर, है ना? सो ये क्या हो जाएगा? ML⁻⁻1 T⁻². RHS देखो, RHS का डायमेंशन 4T by R. नाउ T इज सरफेस टेंशन. तो कल सरफेस टेंशन करवाया था, लर्न करो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फिलहाल के लिए, वैसे सीखोगे आगे, बट डोंट वरी. सो 4 तो डायमेंशन लेस है यार, तो 4 का तो कोई काम ही नहीं है. T सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ. यस, फोर्स पर यूनिट लेंथ. और R इज रेडियस, तो इसका भी लेंथ आएगा, है ना? सो बेसिकली वी आर लेफ्ट विथ फोर्स अपॉन L स्क्वायर, करेक्ट? तो फोर्स का क्या है? MLT-2 अपॉन L स्क्वायर आ गया, ML⁻⁻1 T⁻². सो डायमेंशंस ऑफ LHS एंड RHS आर सेम, एंड देयरफॉर द फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो करेक्ट है. यस. थर्ड फॉर्मूला देखो तो जरा, E इज इक्वल टू mc². ठीक है ना? E इज एनर्जी. ये दिया रहेगा क्लास 11th में, डोंट वरी. अगर क्लास 11th की एग्जाम दे रहे हो फाइनल, और 11th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला अगर नहीं सीखा है तो ये सब देंगे कि वेयर E इज एनर्जी, M is mass and C is velocity of light. yes, speed of light. तो LHS ले लो पहले. LHS is energy का डायमेंशन, एनर्जी मतलब वर्क होता है ना? वर्क का डायमेंशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. फोर्स इज MLT-2 एंड डिस्प्लेसमेंट S इज डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ. सो ML2T-2.
इज LHS का डायमेंशन। RHS में है मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मास का डायमेंशन m, यस, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, अच्छा इसको kg लिख देता हूँ, मास का यूनिट kg और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे तो kg का डायमेंशन m, मीटर लेंथ का डायमेंशन l स्क्वायर, यस, अपॉन t का स्क्वायर, स्क्वायर लेना पड़ेगा ना बिकॉज स्क्वायर है, होल स्क्वायर, तो l स्क्वायर t स्क्वायर, सो m l2 t minus 2 आ गया। LHS is equal to RHS, therefore the formula is correct, है ना। तो इसके लिए डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर सकते हैं टू चेक इफ अ गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक इफ द गिवन फॉर्मूला is correct. Yes, if not, write the correct formula, write the correct formula, ठीक है। और गिवन फॉर्मूला है तुमको दे दिया है h इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो g। सब चीजों की वैल्यू भी बताता हूं कौन क्या है, वेयर h इज द हाइट, सी डोंट वरी ये फॉर्मूला जल्दी सीखेंगे हम लोग, बट फिलहाल अगर बोल दिया चेक करो तो डायमेंशनल एनालिसिस तो आता है, उससे चेक कर सकते हैं। r इज द रेडियस, t इज द सरफेस टेंशन, ठीक है, और क्या बचा है g, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, और cos थीटा, थीटा तो एंगल है, तो एंगल का तो एंगल डायमेंशन लेस होता है, कल हमने पढ़ा, तो cos थीटा से हमको कोई लेना देना नहीं है। और क्या बचा है रो, रो इज द डेंसिटी, किसका क्या कुछ लेना देना नहीं, किसका हाइट किसका डेंसिटी, बस कुछ तो है, किसी का तो हाइट है, चेक करो। LHS, LHS का डायमेंशन हाइट है, तो हाइट मतलब लेंथ होता है, यस और नो, तो LHS। RHS का डायमेंशन चेक करेंगे, 2 तो डायमेंशन लेस है, ठीक है फिलहाल लिख देता हूँ। T सरफेस टेंशन, अभी अभी हमने फॉर्मूला बताया, F बाय L सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ, इनटू cos थीटा को फिलहाल रहने देता हूँ, है ना, R मतलब लेंथ है ना, ठीक है, R को R रहने दो, यस, रो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और ये है एक्सेलरेशन, यस, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख दे उसको, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख देना, ठीक है। F फोर्स का डायमेंशंस m l t minus 2, करेक्ट, 2 का डायमेंशन लेस, 2 इज डायमेंशन लेस, cos थीटा इज डायमेंशन लेस, रेडियस l, ये l का l, मास का m, यस, वॉल्यूम का लेंथ क्यूब, l क्यूब होता है ना वॉल्यूम, मीटर क्यूब, इनटू ये एक्सेलरेशन है, सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर का एक लेंथ हो गया और सेकेंड स्क्वायर का हो गया t स्क्वायर, करेक्ट है। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये 1 2 3 l से ये 3 l कटे, ये एक m से एक m कटा, है ना, तो क्या आ रहा है देखो, l t minus 2, यस, अपॉन 1 अपॉन t स्क्वायर, यस और नो, ये t स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा t रेज टू -2, और नीचे भी ये ऊपर चला जाएगा, यहीं पे t रेज टू -2, तो ये कट गया l, सो द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट, दोनों का डायमेंशन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब देखो, अगर ये फॉर्मूला ऐसे देते, अगर ये फॉर्मूला देते h इज इक्वल टू r रो g डिवाइडेड बाय 2t cos थीटा, बोलते अब वेरीफाई करो, है ना, तो LHS का डायमेंशन क्या आता L, और RHS में जो डायमेंशन होने वाला था वो क्या हो जाता 1/L, मैंने सिर्फ रेसिप्रोकल लिखा इस फॉर्मूले का,
इस फॉर्मूले का रेसिप्रोकल लिखा, यस और नो, तो यहाँ पे आ जाता 1/L, मतलब या फिर L रेज टू -1, तो हम बोलते द फॉर्मूला इज इनकरेक्ट, यस। और फिर करेक्ट क्या होता, करेक्ट फॉर्मूला क्या होता, ये L रेज टू -1 आया ना 1/L, तो इसको अगर ऊपर लेके जाना है तो इसका भी रेसिप्रोकल मुझे लेना पड़ेगा। सो द करेक्ट फॉर्मूला इज 2t cos थीटा अपॉन r रो g। समझ में आ रहा है? नाउ जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो ये था, ठीक है, लेकिन बिकॉज वो फॉर्मूला मेरा लर्न किया हुआ है, मैंने लिखते वक्त यही लिख दिया, मतलब करेक्ट वाला फॉर्मूला लिख दिया था, ठीक है। तो करेक्ट ही है वो फॉर्मूला, बिकॉज मेरे माइंड में वो करेक्ट फॉर्मूला था ना, मैंने क्वेश्चन देखा एंड करेक्ट फॉर्मूला ही लिख दिया, ठीक है। तो एक्चुअल क्वेश्चन वाज एक्चुअली दिस एंड देन यू हैड टू राइट द करेक्ट फॉर्मूला। तो गाइस करेक्ट फॉर्मूला रहेगा ये, इसको सॉल्व करोगे ना आरएचएस को इसके, तो L रेज टू -1 आ जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम डायमेंशंस मैंने सारे लिख दिए हैं ऑलरेडी यहाँ पर। ओके, कंफर्टेबल? यस। So this is basically the first application of dimensional analysis, correct? कि कोई फॉर्मूला दिया रहेगा, उसका वैलिडिटी चेक करो whether the formula is correct or not, ठीक है। Now the second application is to derive a formula, to derive a formula given certain factors। ओके, डोंट वरी, बताता हूं। देखो लास्ट ईयर हमने सीखा था, ऐसे बहुत सारी चीजें सीखी रहती है, राइट। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, इसको क्या हो गया, ओके, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ, डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ कि नहीं, बस इतना पता था। तो वो क्या था, कैसे था, और रेजिस्टेंस डिपेंड्स और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हाँ कि नहीं। तो हमको फैक्टर्स पता थे सिर्फ कि रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, यस। फिर हमने क्या किया था, हमको बोला रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ओके, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके। हमने इन दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिखा, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L/A, हाँ कि नहीं। और फिर यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डाल दिया, रो L/A, और बन गया फॉर्मूला, हाँ कि नहीं, यस। सिर्फ एक चीज थी, यहां देखो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पे सीधा सीधा बोल दिया था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए हमने यहाँ 1/A लिखा। अभी वो डायरेक्टली इनवर्सली कुछ नहीं बोलेंगे, बस बोलेंगे इट डिपेंड्स ऑन, it depends on length, it depends on area of cross section and so on so forth, correct। और हमको बोलेंगे कि फॉर्मूला बताओ क्या होगा, what is the formula of resistance, ऐसे बोलेंगे, तो ये फॉर्मूला डिराइव होना चाहिए, ठीक है। what is this, this is a constant of proportionality। देखो जब भी ऐसा प्रोपोर्शनल साइन होता है हम क्या करते हैं, इक्वल टू लगाते हैं और एक यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी चिपका देते हैं, करेक्ट। तो सेम चीज हम करेंगे, कुछ फैक्टर्स देंगे वो, यस, और डिराइव करना रहेगा। सी हमको कुछ बेसिक फॉर्मूला पता है, वो लेकर के मैं चालू करता हूं, यस। लेट्स से उन्होंने बोला है लेट फोर्स, ओके, लेट फोर्स डिपेंड ऑन, और फोर्स डिपेंड्स ऑन मास and acceleration, yes। तो फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है। सो देखो स्टेप 1, सबसे पहले फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू सम पावर ऑफ मास, सम पावर ऑफ मास, मास की कुछ पावर से प्रोपोर्शनल होगा। सी m² से भी प्रोपोर्शनल हो सकता है, m³ से भी प्रोपोर्शनल हो सकता है, m से भी प्रोपोर्शनल होता है, वो हमको नहीं पता, राइट। स्क्वायर से भी प्रोपोर्शनल होती है ना चीजें, है ना, तो वो हमको नहीं पता। लेट फोर्स बी प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴, एक्सेलरेशन से प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेलरेशन के कुछ पावर से प्रोपोर्शनल हो सकता है,
ए स्क्वायर ए क्यूब वॉट एवर, यस और नो। जैसे लाउडनेस, यस, या एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लाउडनेस, है ना। तो कुछ पावर से प्रोपोर्शनल हो सकता है, यस और नो। दैट मीन्स अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m रेज टू x इंटू a रेज टू y। अब तुम बोलोगे सर मैं आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनली क्यों लिखा? नहीं, अगर देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो y का या x का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। डोंट वरी, देखो फिलहाल देखो थोड़ा, ठीक है, आ जाएगा। नेगेटिव वैल्यू आया मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यस। अब हम क्या करेंगे, f इज इक्वल टू k m रेज टू x a रेज टू y। k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड ऐसे समझो यहाँ पे हर बार दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज डायमेंशनलेस, ऑलवेज, यस। अब खत्म हो गया, डाल दो। फोर्स के डायमेंशंस लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दो अच्छे से। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स? m1 l1 t-2। k is dimensionless, m is mass m raised to x into ये क्या है a, करेक्ट। a acceleration is equal to velocity upon time का स्क्वायर। सी, acceleration is equal to मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, l अपॉन t का स्क्वायर रेज टू y। हाँ कि नहीं? एक्सेलरेशन का डायमेंशन लिखा, सबका डायमेंशन लिखते जा रहे हैं हम लोग। तो हमने फोर्स का डायमेंशन लिखा, इन सब का डायमेंशन लिखा। सिंप्लीफाई करो, l रेज टू 1 m रेज टू 1 t रेज टू -2 इज इक्वल टू m रेज टू x l रेज टू y एंड t रेज टू -2y। हाँ कि नहीं? t रेज टू -2y, करेक्ट है। ये ऐसा आएगा ना, 1 अपॉन टी रेज टू 2y, ये ऊपर जाएगा तो t रेज टू -2y। नाउ ये बेस m, ये बेस m, तो उनके पावर्स को कंपेयर करो तो x इज इक्वल टू 1 मिल गया, यस। और ये और 1, y इज इक्वल टू 1 मिल गया। m की पावर को कंपेयर करो दोनों तरफ, यहाँ m की पावर x 1, तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर फाइनली हम क्या लिखेंगे, f इज इक्वल टू k m a। k को हटा दो फिलहाल के लिए, f इज इक्वल टू m a फॉर्मूला मिल जाएगा तुमको, m रेज टू 1 a रेज टू 1। सी, हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, k m रेज टू x a रेज टू y। तो x और y की वैल्यू 1 1 मिल गई, तो हमने x और y की वैल्यू वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है ना? सो और एग्जांपल देखो, सेकंड क्वेश्चन। मैं बोलता हूं एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। सीखेंगे, एक चैप्टर है पूरा, 11th क्लास में चैप्टर है पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन अभी के लिए तुमको कुछ पता नहीं है। एनर्जी है, एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब ऐसे समझो वाइब्रेट कर रहा है, अभी के लिए इट इज वाइब्रेटिंग, यस। तो उसका जो एनर्जी है दैट डिपेंड्स ऑन मास, इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पता है ना, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, साउंड चैप्टर वाला एम्पलीट्यूड। एंड एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों देखो, मैं इस चैप्टर के ना टेक्स्ट बुक को टच भी नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि उसमें इतनी सारी नई चीजें रहेगी कि तुम लोगों को सब कुछ डिफिकल्ट लगने लगेगा। जैसे एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एकदम खतरनाक वाले क्वेश्चंस है, यस। इतने इजी है, बहुत इजी। देखो इसमें भी तुमको एंगुलर वेलोसिटी पता नहीं है, SHM क्या होता है पता नहीं है, करेक्ट। लेकिन मैं बताऊंगा थोड़ा, वहां करने जाओगे मुझसे तो बहुत चीजें वास्ट है ना, तो खो जाओगे उधर, फाइन। फिर लगने लगेगा कि ये सब गंदा है, ऐसा नहीं है।
जब बाकी चैप्टर्स फिजिक्स के कर लोगे और फिर फर्स्ट चैप्टर पे आओगे तो फिर बोलोगे अबे ये तो कुछ भी नहीं है यार, बहुत इजी है। यस, तो फॉर एग्जांपल यहां देखो, एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन, तो मैं बोलूंगा एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास रेज टू एक्स, इट डिपेंड्स ऑन मास, so let's say it is proportional to mass raised to x. Energy also depends on amplitude, तो मैं बोलूंगा let amplitude raised to y, and energy also depends on angular velocity का सिंबल होता है ऐसे ओमेगा, w kind of a w, तो ओमेगा raised to z है ना, इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। तो इन तीनों को कंबाइन कर ले हम लोग, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू m raised to x, a raised to y and omega raised to z, तीनों को कंबाइन कर दिया यहाँ पर, है ना। तो E इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, वंस अगेन दिस इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस, तो इसका कोई टेंशन नहीं है, m रेज टू x, a रेज टू y, ओमेगा रेज टू z, ठीक है। अब दोनों साइड में फाइंड आउट दी डायमेंशंस, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो। तो एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स, एनर्जी मतलब वर्क, वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, m l t minus 2 into displacement is l, so m l square t minus 2, लिख दो m raised to 1, l raised to 2, t raised to minus 2, है ना। इधर देखो m, where m is the mass, तो मास का m raised to x, a मतलब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। तो एम्पलीट्यूड का डायमेंशन क्या रहेगा, l, हाँ कि नहीं, एम्पलीट्यूड का डायमेंशन रहेगा l। और अभी के लिए एंगुलर वेलोसिटी, यस, ओमेगा, ओमेगा फॉर नाउ you can consider it as 1 by t, where t is the time period, omega is equal to 1 by t, 1 by frequency, yes, 1 by t मतलब ये frequency है 1 by t, t मतलब time period, ये फॉर्मूला है अभी के लिए, इस क्वेश्चन के लिए याद कर लो, ठीक है। तो ओमेगा के बदले t मतलब कैन आई राइट 1 by t to the power z, चलेगा। सो ये क्या हो जाएगा, m रेज टू 1, l रेज टू 2, t रेज टू माइनस 2, m रेज टू x, l रेज टू y, t रेज टू माइनस z, चलेगा क्या। अब बस पावर पावर कंपेयर करो, ये 1 है ये x है, सो x इज इक्वल टू 1, ये 2 है ये y है, सो y इज इक्वल टू 2, ये माइनस z है ये 2 है, माइनस 2 है, सो माइनस z इज इक्वल टू माइनस 2, तो z इज इक्वल टू 2, है ना। तो हमारे डायमेंशंस क्या हो गए, बेसिकली फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, E K, यस, m रेज टू 1, एम्पलीट्यूड रेज टू 2 एंड क्या था, ओमेगा स्क्वायर, m इंटू a इंटू ओमेगा स्क्वायर, बहुत जल्द सीखोगे, यस, m a ओमेगा स्क्वायर, ऐसे बहुत जल्दी सीखोगे ये चीज। तो एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया, हाँ कि नहीं। तो काइंड ऑफ फॉर्मूला डिराइव करने के लिए यूज होता है, सिर्फ तुमको फैक्टर्स पता होना चाहिए कि ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, यस। चलो एक और करते हैं, I'll write the question. Okay, this thing is given. Time period t of a simple pendulum depends upon the length, acceleration due to gravity g and mass of the bob. See, ऐसा होता है सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम नॉर्मल, ये उसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक है उसका लेंथ, दिस इज मास ऑफ द बॉब एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड मतलब इसको ऑसिलेट करो तो ये इधर इधर जाएगा, ऐसे ऑसिलेट यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, इधर, तो उसका टाइम यहाँ से इधर जाके फिर से अपनी जगह पे आने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, इस चीज का फॉर्मूला निकालो बोलो। यस, जो आईसीएससी वाले बच्चे हैं उन्होंने तो 9th स्टैंडर्ड में भी ये फॉर्मूला पढ़ा है, 10th स्टैंडर्ड में भी ये फॉर्मूला पढ़ा था। यस, सो लेट्स से पता नहीं है तुमको
तो हम बोलेंगे लेट द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ टू पावर x, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू acceleration due to gravity to the power y, and time period is proportional to mass to the power z. तीन चीजों पे डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करता है? लेट्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यस, अब देखो कंबाइन करेंगे इसको. सो t इज प्रोपोर्शनल टू k, l रेज टू x, g रेज टू y एंड मास रेज टू z. फाइन. अब चलो अच्छा ये यहां नहीं, यहां लगा दो. k l रेज टू x, g रेज टू y, m रेज टू z, है ना. चलो लगाए डायमेंशंस. टाइम पीरियड है तो m0 l0 t रेज टू 1, ओके है. लेंथ मतलब l, तो l रेज टू x. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर होल रेज टू y, और m मास m रेज टू z. चलेगा, है ना. नाउ दिस इज इक्वल टू m0 l0 t1 इज इक्वल टू, ध्यान दो अच्छे से. हाँ, इसको सॉल्व करेंगे. पहले m रेज टू z इधर लिख देता हूं. सी दिस इज x, l रेज टू x इंटू l रेज टू y इज l रेज टू x प्लस y, l रेज टू x प्लस y. l रेज टू x है मल्टीप्लाइड बाय l रेज टू y है, सो l रेज टू x प्लस y, है ना. और ये t स्क्वायर रेज टू y है, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा t रेज टू माइनस 2y, 1 अपॉन t स्क्वायर रेज टू y, 1 अपॉन t रेज टू 2y, t रेज टू माइनस 2y. कंफर्टेबल. चलो फिर अब mlt दोनों साइड आ गया, इक्वेट करो. यस, तो ये m रेज टू 0 है, सो z इज इक्वल टू 0, ये पावर और ये पावर. वेरी गुड. फिर t वाले को इक्वेट करो पहले. t यार कोई भी चलेगा, किसी को भी करो तो कोई टेंशन नहीं. सो माइनस 2y इज इक्वल टू 1 है, टाइम के डायमेंशंस को इक्वेट कर रहा हूं. सो y इज इक्वल टू माइनस 1/2 चलेगा. अब l के डायमेंशंस को इक्वेट करो. x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, है ना. x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0. y की वैल्यू यहां से उठा के डाल दी मैंने इधर, तो x इज इक्वल टू हाफ. x इज इक्वल टू हाफ. तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया? t इज इक्वल टू k इंटू, यस, l टू द पावर, हमने l को x बनाया था ना, l रेज टू x था, करेक्ट. तो l रेज टू x की पावर कितनी है? हाफ, इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर थी माइनस 1/2 है यहाँ पे y, एंड मास रेज टू z मतलब 0. यस और नो? यानी m रेज टू 0 इज 1, हाँ कि नहीं. l रेज टू हाफ इंटू g रेज टू माइनस हाफ. मतलब बेसिकली द टाइम पीरियड does not depend on mass. हाँ माना क्वेश्चन में दिया था, लेकिन वही तो, वो तो मामा बना रहे थे, गोलू बना रहे. तुम लोग फाइंड आउट करो कि डिपेंड करता है या नहीं, करेक्ट. तो रेज टू उसका पावर 0 आ गया, मतलब उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है. उन्होंने जो दिया है, बिकॉज तुमको पता नहीं करता है या नहीं आज के टाइम में, 2 साल बाद तुमको सब पता रहेगा. सब मतलब जितना देंगे कंटेंट, है ना. सो आई कैन राइट दिस एज k l रेज टू हाफ अपॉन g रेज टू हाफ. ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा. t इज इक्वल टू k अंडर रूट l बाय g, हाँ कि नहीं. अरे l रेज टू हाफ मतलब अंडर रूट l ना. यस, एनीथिंग रेज टू हाफ इज स्क्वायर रूट. 2 रेज टू हाफ मतलब अंडर रूट 2, करेक्ट. और a रेज टू माइनस m इज 1 अपॉन a रेज टू m, इसलिए g को नीचे लाके पॉजिटिव हो गया. नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. और जब सीखोगे ना एक्चुअल फॉर्मूला, जब सीखोगे तो फॉर्मूला रहेगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g. यस, तो ये जो k की वैल्यू है वो एक्चुअल में आएगी 2 पाई,
जब सीखोगे फॉर्मूला तो समझेगा कि k इज इक्वल टू 2 पाई है ना। और 2 पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू, नंबर है, नंबर तो ऑफ कोर्स डायमेंशनलेस है, और k को हमने ऑलरेडी डायमेंशनलेस माना ही है। तो फॉर्मूला क्या आ गया, t अंडर रूट एल बाई जी। अब सच में देखो इसको तो हम क्या बोलेंगे, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ l एंड t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ कि नहीं, करेक्ट। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हमको इनवर्सली लेने की जरूरत पड़ी नहीं, ऑटोमेटिक आ जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उससे क्या हुआ, y की वैल्यू नेगेटिव आ गई, नेगेटिव आ गई मतलब वो नीचे चला जाएगा, यस और नो, है ना। सो उसका कोई टेंशन नहीं है, करेक्ट। तो तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लो और सॉल्व करो आगे आगे आगे, वो ऑटोमेटिकली यू विल रीच टू द करेक्ट आंसर। क्लियर है। सो दैट इज अनदर बेनिफिट फॉर्मूला निकालने के लिए ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन। ओके, एंड ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी करवा दिए, ठीक है। सो डोंट वरी और बॉदर अबाउट इवन टचिंग द टेक्स्ट बुक फॉर नाउ, है ना, ऑन दिस चैप्टर, ठीक है। द फोर्स ऑन अ फॉलिंग स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस r इन अ फ्लूइड विद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ईटा बोलते हैं इसको, विद स्पीड v, मतलब एक फ्लूइड है, फ्लूइड मतलब कोई तो लिक्विड है, यस, उसका कोई तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कुछ होता रहेगा, है ना। अभी के लिए तुमको ऐसे ही है कि कुछ तो है, लिक्विड का कोई तो प्रॉपर्टी है भाई, और उसमें एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है। देखो फॉर एग्जांपल ये लिक्विड है और इसमें एक स्फेरिकल बॉल लिया मैंने जिसका रेडियस r है, उसको इसमें नीचे डाल दिया, यस। तो ये इसके अंदर ट्रैवल करता है विद द वेलोसिटी v, ऐसे समझो उसको, राइट। तो फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स, फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड करना है तुमको। फाइंड, थोड़ा सा लिखना रह गया, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स ऑन अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो इस पे कुछ तो फोर्स एक्ट करेगा, अब थ्रस्ट का फोर्स वगैरह एक्ट करेगा, तो बोल रहे हैं फाइंड द फोर्स, यस। मतलब द फोर्स डिपेंड्स ऑन फ्यू फैक्टर्स। देखो force is directly proportional to radius raised to x, force is proportional to, और क्या दिया है, eta raised to y, and force is proportional to velocity raised to z, ठीक है। ये तीन चीजों से फोर्स प्रोपोर्शनल है। लेट्स फाइंड आउट द फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक आध दो चीज लर्न करने के लिए बोलूंगा, फिलहाल 1-1.5 साल के लिए उसको लर्न कर लेना जब तक कि तुम वो चीज नहीं सीखते, ठीक है। So force is equal to k r raised to x raised to y and velocity raised to z, ठीक है। चलो अब सबके हम लोग डायमेंशंस रखेंगे। सो फोर्स का डायमेंशन तो पता है, mlt-2 k, r मतलब रेडियस, तो l है सिर्फ, यस और नो, करेक्ट। ये ईटा, अभी इसका डायमेंशन नहीं पता फिलहाल, यस। पहले वेलोसिटी का लिख दूं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर रेज टू z, ठीक है। अब एक फॉर्मूला से ईटा का डेरिवेशन भी बता देता हूं, तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में भी, मतलब सेकेंड चैप्टर में भी, एनसीईआरटी में काम में आएगा कभी, इफ यू कम अक्रॉस, कहीं कॉलेज में या वहां सिखाते हैं तो। एक फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू a dv by dz, ठीक है। एक काम करो गाइस, इसको छोड़ दो अभी, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। मैं बता रहा हूं कि इसका डायमेंशन है m1 l-1 t-1, इसको याद कर लो। आज के लिए ये याद करेंगे, कल के सेशन में मैंने बताया था फोर्स का याद करो, आज मैं बता रहा हूं ईटा का याद कर लो। m1 l-1 t-1, मतलब 2 लेक्चर मिलके 2 छोटी छोटी चीजें याद करने बोली है, यस। जस्ट सिंप्लीफाई दिस, mlt-2, यस, l, देखो यहां से l रेज टू x, यहां से l रेज टू z, और यहां से l रेज टू -1, तो ये हो जाएगा x प्लस z, ओके सॉरी यहां y है ना, y है, तो -1 इंटू y इज -y, ओके है, यस।
t का पावर देखो, t यहां से है t रेज टू -2z और यहां से आएगा t रेज टू -y, सो -2z -y, इज इट फाइन? t का पावर ये आएगा और आखिरी में कौन बचा? m, तो m रेज टू y है बस सिर्फ। क्लियर है? इजी इजी, सिंपल सिंपल। यस, एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई कि मीटर पर सेकेंड होता है वेलोसिटी, मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया गलती से, है ना? तो ये हो जाएगा -z -y। अब कंपेयर करो, y का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y है, सो y इज इक्वल टू 1, सीधा सीधा y मिल गया सबसे पहले, है ना? फिर ये वाला कंपेयर करो सेकेंड, t का पावर -z -y इज इक्वल टू -2, y की वैल्यू 1 डाल देंगे, -z -1 इज इक्वल टू -2, -z इज इक्वल टू -2 प्लस 1 -1, z इज इक्वल टू 1, तो z भी मिल गया। और उसके बाद आखिरी में ये डाल दो, x प्लस y, सॉरी x प्लस z माइनस y इज इक्वल टू l की पावर, तो यहाँ पे l की पावर 1 है, तो यहाँ पे 1, करेक्ट? तो डालो y और z की वैल्यू, z इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, तो ये दोनों कट गया, x इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो तीनों 1 आ गया, है ना? तो फॉर्मूला बना लेना फिर उससे। यस, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा फाइनली? k r ईटा v, क्योंकि तीनों भी 1 1 1 है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा। तो अभी के लिए बस थोड़ा सा ये चीज याद कर लो, अगर स्कूल में जरूरत पड़ी तो, जब तक कि अगली बार अब मैं इससे रिलेटेड चैप्टर नहीं सिखाऊंगा, मेरे कोई सेशंस में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट्स इट, ठीक है? उसको डिराइव करना भूल जाओ अभी के लिए, डोंट वरी मच, राइट? एंड दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1 फॉर अस। चैप्टर नंबर 2 बेसिकली, यस, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस। मेजरमेंट्स का पार्ट हमने छोड़ दिया है और मैं पूरी तरह से उसको छोड़ दूंगा, उसको पढ़ाया नहीं जाता है गाइस, उसको ना आगे आगे तुम फील करोगे। यस, तुमको सब आता है मेजरमेंट्स में, कुछ घटिया से डेफिनेशन है रटने हैं, वो अभी नहीं करेंगे हम लोग, फाइन? तो उसको भूल जाओ। अब डायमेंशनल, बिकॉज दिस चैप्टर हैज गॉट वेरी लेस टॉपिक्स, इस पे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सो हार्डली हर साल में एक आधा क्वेश्चन भी जेई मेंस में नहीं आता है। अभी तक जेई मेंस में अगर तुम देखोगे तो 2-3 बार डायमेंशनल एनालिसिस पे कोई क्वेश्चंस आया होगा, और वो क्वेश्चंस हम लोग अभी ट्राई करेंगे, राइट? आई एम श्योर तुमको आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान दो, इजी होता है, थोड़ा सा प्यार से समझने की कोशिश, ठीक है? चल लेट्स डू फर्स्ट क्वेश्चन। ABCD are 4 physical quantities having different dimensions, मतलब A, B, C और D चारों का डायमेंशंस अलग अलग है। यस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इन चारों में से कौन सा करेक्ट है, गिवन दैट AD is equal to C log BD, ऐसे दिया है, ठीक है? ये गिवन है, ये जो चीज है ये गिवन है ना? और ये क्वेश्चन पूछा है 2016 में, 2016 जेई का आई गेस एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस, ठीक है? मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। सो वंस अगेन क्विकली ध्यान दो, ABCD आर 4 फिजिकल क्वांटिटीज और चारों के डायमेंशन अलग है। देन विच ऑफ दीज ऑप्शंस जो यहां लिखे हैं इज करेक्ट इफ AD इज इक्वल टू C log BD। अब जैसे हमने पढ़ा था कि पावर्स आर डायमेंशनलेस, यस और नो? एंगल्स आर डायमेंशनलेस, पावर्स आर डायमेंशनलेस, यस? एंगल्स आर डायमेंशनलेस, पावर्स आर डायमेंशनलेस, और तीसरा चीज याद रखना, लॉग ऑफ एनीथिंग इज ऑल्सो डायमेंशनलेस होता है।
देखो लॉग बेसिकली सुना तो रहेगा सबने, नया नया रहेगा, हम लोग लॉगरिथम्स पढ़ेंगे, बट सुना तो रहेगा लॉग क्या होता है, लॉग, लॉग टेबल, लॉगरिथमिक टेबल, है ना। आईसीएससी 9th स्टैंडर्ड में तो लॉगरिथम्स एक चैप्टर था पूरा, तो उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि लॉग क्या होता है, करेक्ट। तो लॉग ऑफ एनीथिंग कभी ऐसे देखा है क्या, जैसे हमने पावर्स का देखा था, है ना, a रेज टू 2 kg नहीं हो सकता, वैसे log ऑफ 2 kg हो सकता है क्या, नहीं, है ना। log ऑफ 10 मीटर हो सकता है क्या, नहीं। log हमेशा एक प्योर नंबर का होता है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी का। सो log ऑफ एनीथिंग इज डायमेंशनलेस, प्योर डायमेंशनलेस है, करेक्ट। मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर BD है इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, BD ये पूरा is a dimensionless quantity, हाँ कि नहीं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है BD। BD एक साथ दोनों मिला करके डायमेंशनलेस है, B अकेला डायमेंशनलेस नहीं है, B into D इज डायमेंशनलेस। तो हम बोलेंगे लेट द डायमेंशन ऑफ B, D ले लो राइट टू लेफ्ट, द डायमेंशन ऑफ D, लेट डायमेंशन ऑफ D इज x, कुछ भी ले लो डायमेंशन, L ले लो, M ले लो, कुछ भी, x डायमेंशन है, हमको पता ही नहीं वो है क्या, तो उसका डायमेंशन x। तो फिर B का डायमेंशन क्या होगा, 1/x, हाँ कि नहीं। जब ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे 1/x into x, तभी तो ये डायमेंशनलेस होगा, यस और नो। इट्स लाइक दिस, B into D, यस, इसका डायमेंशन L है, इसका डायमेंशन 1/L है, करेक्ट। तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब डायमेंशनलेस है। सो नाउ दिस मींस दैट कि ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया BD, ठीक है। हम बोलेंगे लेट द डायमेंशंस ऑफ A, लेट द डायमेंशन ऑफ A be y, कुछ तो ले लो, है ना। देन डायमेंशन ऑफ C क्या हो जाएगा, what will be the dimension of C, A B C D, C बचा है ना, yes। अब यहां देखो क्या लिखा है वहां पर, C का डायमेंशन xy हो जाएगा, xy कैसे, C what is it written, AD is equal to C log BD, है ना। तो मैंने इसको x क्यों लिया, ताकि C का xy हो जाए, इसका y है, इसका x है ना, इज इक्वल टू C, ये तो डायमेंशनलेस हो गया, ये पूरा डायमेंशनलेस हो गया, तो C का डायमेंशन क्या हो गया, xy, यस और नो, करेक्ट। अब ये समझ गया, अब हम यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कल सीखा था, यस। अब आंसर ऑप्शन ए उठाओ, आंसर ऑप्शन ए बोल रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर, यस। सी दिस इज अ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला दे दिया उन्होंने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर, c इज इक्वल टू कुछ भी रहने दो फिलहाल, है ना, ये एक फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड साइड है ऐसे समझो, है ना। और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी a स्क्वायर का डायमेंशन और b स्क्वायर c स्क्वायर का डायमेंशन सेम होना चाहिए, हाँ कि नहीं, यस। तो लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a, y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर का डायमेंशन क्या है, b स्क्वायर c स्क्वायर, b का डायमेंशन 1/x का होल स्क्वायर इनटू c का डायमेंशन है x स्क्वायर y स्क्वायर, c का डायमेंशन इज xy, तो c स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर, सो y स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर y स्क्वायर, ये कटा, y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 0, मतलब सी बेसिकली इसका डायमेंशन y स्क्वायर और इसका भी डायमेंशन y स्क्वायर, तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। दो टर्म्स है, दिस इज माय टर्म 1 एंड दिस इज माय टर्म 2, और दोनों का डायमेंशन सेम है, यस और नो। a माइनस c अपॉन d इज द सेकेंड फॉर्मूला, यस। तो a में से c को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं अगर c का और a का और c का डायमेंशन सेम रहेगा, a का डायमेंशन है y, c का डायमेंशन है xy, कैन आई सब्ट्रैक्ट टू क्वांटिटीज जिनका डायमेंशन अलग है, नो, तो ये गया, समझ में आया। सी आंसर ऑप्शन सी क्या है,
a बाई बी माइनस सी, है ना, देख लो यार एक बार, या a बाई बी माइनस सी, करेक्ट। तो ये है मेरा टर्म 1 और ये है मेरा टर्म 2, राइट। तो टर्म 1 का डायमेंशन देखो, टर्म 1 का डायमेंशन a बाई बी, a का डायमेंशन है y, b का डायमेंशन है 1 बाई x, विच इज नथिंग बट xy, ठीक है क्या। दूसरा c का डायमेंशन क्या है, xy, टर्म 2, यस, मतलब इन दोनों का डायमेंशन करेक्ट, तो ये भी करेक्ट आंसर है। डी में है मेरा फर्स्ट टर्म c अपॉन बी डी माइनस ए डी स्क्वायर अपॉन सी, c अपॉन बी डी माइनस ए डी स्क्वायर अपॉन सी, है ना, ऐसे है ना, यस। चलो निकालो, तो ये है मेरा टर्म 1, इसका डायमेंशन यहां लिखता हूं नीचे, c का डायमेंशन xy अपॉन b का डायमेंशन 1 बाई एक्स इंटू डी का डायमेंशन x, ये कट गया, तो फर्स्ट टर्म का डायमेंशन है xy, ए डी स्क्वायर बाई सी, टर्म 2, इसका डायमेंशन a इज y, d स्क्वायर इज x स्क्वायर अपॉन c इज xy, ये x से x कटा, y से y कटा, इसका डायमेंशन है x, तो इन दोनों का भी डायमेंशन सेम नहीं है, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम। Therefore A and C are the correct options. आंसर ऑप्शन A और आंसर ऑप्शन C, ये दो करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ रहा है, इजी है, सिंपल। तो बेसिकली अगर तुमको लॉजिक पता है ना क्या करना है तो हो जाएगा। और बात समझो यार भाई लोग कि ये एडवांस का क्वेश्चन था, है ना, मेंस का क्वेश्चन तो और भी इजी रहेगा। समझ में आ रहा है, यस। एक रिलेशन दे दिया उन्होंने एबीसीडी के बीच का और बोला है फाइंड आउट कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होगा। क्लियर है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। 2017 मेंस, यस, द क्वेश्चन सेज, यस, पूरा छाप नहीं रहा हूं, क्या है क्वेश्चन ये बता रहा हूं, है ना। इफ टाइम t, वेलोसिटी c and angular momentum yes, represented by h are the fundamental quantities, then mass के dimensions बताओ, then find the dimensions of mass। यस, आंसर ऑप्शन बताता हूं और फिर देखेंगे कैसे करना है इसको। ओके, ये चार आंसर ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। नाउ सी यार कुछ भी नहीं करना है, जैसे हमारे तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज है एम एल टी, यस और नो। अब उन्होंने बोला एम एल टी मत कंसिडर करो, लेट द फंडामेंटल क्वांटिटीज बी टी सी एंड एच, और तुम मास का फॉर्मूला बताओ। मास इज इक्वल टू समथिंग समथिंग समथिंग, है ना। तो हम बोलेंगे लेट मास इज प्रोपोर्शनल टू टी रेज टू एक्स, लेट मास इज प्रोपोर्शनल टू c, वेलोसिटी को c बोला है, c रेज टू y, एंड लेट मास इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम रेज टू z। यस, खत्म हो गया। सो मास इज इक्वल टू k इंटू टी रेज टू एक्स, c रेज टू y, h रेज टू z, है ना। डाल दो सबके डायमेंशंस डाल दो, m0 नहीं m1 मास है ना, m1 आएगा, m1 l0 t0 इज इक्वल टू k, तो डायमेंशन लेस है k। t को उन्होंने टाइम बोला है ऑलरेडी, यस और नो। सो t रेज टू x एज इट इज लिखेंगे हम, टाइम इज टाइम। c इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम रेज टू y इंटू h इज द एंगुलर मोमेंटम। अब ये तुमको पता नहीं है ना, लेकिन ये थोड़े टाइम बाद तुमको पता रहेगा, ठीक है। मैं अभी के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताता हूं। mvr where m is the mass, yes, v is the velocity and r is the radius,
r इज द रेडियस। तो डाल दे फिर हम यहाँ पे एम वी आर। एम का क्या रहेगा, एम वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और रेडियस इज लेंथ, तो एल चलेगा क्या। तो यहां डालता हूं मैं एम इंटू एल अपॉन टी इंटू एल रेज टू जेड। इज इट फाइन? यस। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन मेरी बात समझो, ये तुमको पता रहेगा, डोंट वरी, है ना। तो अभी के लिए सिर्फ मैंने बताया। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एम एल टी जीरो इज इक्वल टू, यह आ गया टी रेज टू एक्स इंटू एल रेज टू वाई अपॉन टी रेज टू वाई। ज्यादा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं तुमको समझे इसलिए, है ना। इधर m रेज टू z इंटू l रेज टू 2z अपॉन t रेज टू z। इज इट फाइन? यस, रेज टू z तो सबको पावर देनी पड़ेगी ना, m1 l0 t0 इज इक्वल टू t, पहले m लिख देते हैं, m रेज टू z, ओके। अभी l देखो, l रेज टू ये y है और ये 2z है, सो y प्लस 2z इंटू t। ये देखो यहाँ पर t है x, नीचे है y और नीचे है z, तो मैं लिखूंगा x माइनस वाई माइनस जेड। इज इट ओके? क्योंकि ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 1 अपॉन a रेज टू m इज a रेज टू माइनस m। फाइन, खत्म हो गया। बस अब कंपेयर करो फटाफट। तो z इज इक्वल टू 1 आ गया, यस और नो? ये z इज इक्वल टू 1। उसके बाद कौन सा कंपेयर करोगे, ये ले लो, y प्लस 2z इज इक्वल टू 0, y प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 2। ओके, और क्या बचा, x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। सो x माइनस माइनस 2 माइनस 1 इज 0, सो x प्लस 2 माइनस 1 इज, ये हो गया प्लस 2 एंड माइनस 1, सो प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x रेज टू और x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है। सो आंसर क्या है हमारा, देखो जरा, m इज इक्वल टू k इंटू, यस, क्या क्या लिया था हमने, t रेज टू x, तो t रेज टू माइनस 1, यस, c रेज टू y, सो c रेज टू माइनस 2, और एंगुलर मोमेंटम रेज टू z, तो दिस रेज टू 1। So t raised to minus 1, c raised to minus 2, h raised to 1. This is my formula. तो आंसर ऑप्शन देखेंगे A। अब मुझे बताओ, हमने जो बोर्ड लेवल पे किया उससे कुछ भी अलग नहीं था ये क्वेश्चन। फाइन, चलो वन मोर क्वेश्चन। आई गेस 2015 मेंस का है। सीधा सीधा क्वेश्चन, find the dimensional formula of electrical conductivity. Find the dimensional formula of electrical conductivity. Electrical conductivity. Yes, if current is denoted by I. Yes, current का dimension is denoted by I. वैसे current का dimension क्या होता है, A से लेते हैं ना हम लोग, A, लेकिन यहाँ पे बोला है कि I से है, and your answer options are, so these are the answer options. अब पहले तो electrical conductivity का symbol होता है सिग्मा, ऐसे। अब ये है क्या, यस कमान, आईसीएससी 10th वालों ने तो ये पढ़ा भी है 10th स्टैंडर्ड में कि ये होता क्या है। यस, नाउ यू नो दैट R इज इक्वल टू रो L बाय A, यस और नो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय A। यस, R इज द रेजिस्टेंस, यस, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, और कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। यस, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी।
तो 1 अपॉन ये लिख दिया, चलेगा क्या? अब यहां से रो का फॉर्मूला देखो, r इंटू ए बाय एल, r इंटू ए बाय एल, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 अपॉन r इंटू ए बाय एल, विच इज नथिंग बट l अपॉन r a। ठीक है, डायमेंशन निकालने बोला है यहाँ पे, सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हो गया, अभी डायमेंशंस निकालो इसका। यस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर है ना, तो L R इज इक्वल टू, कैन आई राइट V बाय I, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाय I इंटू A इज एरिया, यस और नो, एरिया ऑफ द कंडक्टर। यस, लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्दर। V का मतलब क्या है? वर्क अपॉन Q, V इज इक्वल टू W बाई Q, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यस और नो। सो ये आएगा W बाई Q होल डिवाइडेड बाय I, तो ये I को ऊपर भेज देगा इंटू एरिया, ये I को ऊपर भेज दिया, फाइन, R ने ARE एरिया, इज इट फाइन? नाउ I इज इक्वल टू Q बाई T, तो Q इज इक्वल टू IT, तो Q के बदले IT डाल दे, ये Q भी ऊपर चला जाएगा, L इंटू I इंटू Q अपॉन W इंटू एरिया। यस, W इज वर्क डन, तो वर्क डन के बदले फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख दे, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और Q को ऊपर भेज दिया। यस, हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, उसको फंडामेंटल यूनिट्स में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेंथ इंटू I इंटू Q इज इक्वल टू IT अपॉन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एरिया। अब आ गया सब कुछ, है ना। अब डाल दो हमारे डायमेंशंस। लेंथ का डायमेंशन L, I ही बोला है उन्होंने, करंट का I रखने बोला है, A मत लो बोला है, इंटू I इंटू टाइम का T होल डिवाइडेड बाय फोर्स का रटने बोला है MLT माइनस 2, हो गया रहेगा लर्न अभी तक, इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ L, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, फाइन है, इज इक्वल टू, अब ये एक L से एक L कटा, ऊपर क्या बचा? I स्क्वायर, यस, T, ये T रेज टू माइनस 2 है, ऊपर जाके T क्यूब हो जाएगा, यस और नो, और नीचे देखो L रेज टू 3 है, ऊपर जाके L रेज टू माइनस 3 हो जाएगा, और नीचे M है तो ये M रेज टू माइनस 1 हो जाएगा। सो M रेज टू माइनस 1, L रेज टू माइनस 3, T रेज टू 3 एंड I का स्क्वायर आर द डायमेंशंस ऑफ सिग्मा। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ये, ओके है। ऑप्शन देखो, M माइनस 1 L माइनस 3, M माइनस 1 L माइनस 3, अच्छा यहाँ ये माइनस 1 है, ओके। सो आंसर ऑप्शन ए, M माइनस 1 L माइनस 3 T 3 एंड I माइनस 2, करेक्ट। अब मुझे बताओ ये इजी नहीं है क्या? सो वेरी इजी 2015 मेंस का क्वेश्चन, ओके है। सिर्फ तुमको ये पता होना चाहिए सारी चीजें, तो ये पता चल जाएगी, डोंट वरी। फॉर्मूला हजारों लर्न करने पड़ेंगे, अभी तक पता चलेंगे न्यू फॉर्मूला, ओके। So that's it in this session, and here I declare chapter 2 as completed. Now we will begin with something new. बस ये बेसिक था, डायमेंशनल एनालिसिस ये पता होना मतलब सिखाया शुरू में, बाकी then we'll start with new chapters now. Please take notes on all of these things and have a good day. Bye guys, see you.